तो क्या सच में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी आईपीएल में चीटिंग करती है? क्या वाकई में मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी आईपीएल में फिक्सिंग करती है एंड आईपीएल में अंपायर्स को खरीद कर मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी मैचेस जीतने का काम करती है? वेल, मुंबई इंडियंस आईपीएल हिस्ट्री की वो टीम जो अक्सर हमें चीटिंग, फिक्सिंग एंड अंपायर्स खरीदने वाले कंट्रोवर्सी से जुड़ी रहती है। मुंबई इंडियंस जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये आईपीएल की वो फ्रेंचाइजी है जो कि बिना चीटिंग किए हुए मैचेस जीत नहीं सकती एंड इस चीज को आप डिनाई भी नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप आईपीएल अच्छे तरीके से देखते होगे तो आपको भी यह चीज देखने को मिला ही होगा कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी फ्रेंचाइजी के रूप में जानी जाती है जिसके बारे में हमेशा यह कहा जाता है कि मुंबई जो है वो आईपीएल में चीटिंग, फिक्सिंग करती है एंड इसके साथ ही अंपायर्स खरीदने का काम करती है। एंड अब इस चीज को एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी आर अश्विन ने एक्सेप्ट करा है एंड उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर मुंबई इंडियंस की पोल खोल दी है। एंड अगर मैं आपसे यह कहूं कि मुंबई वाकई में आईपीएल में फिक्सिंग करती है तो भाई साहब हैरान मत होइएगा एंड मुझे गाली देने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि यह बात मैं आपसे नहीं कह रहा हूं बल्कि आर अश्विन कह रहे हैं। एंड उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए मुंबई इंडियंस से रिलेटेड एक बेहद ही जबरदस्त किस्सा शेयर करा एंड उन्होंने कहा कि उस चीज से मैं बहुत ही हैरान था, यानी कि आर अश्विन बहुत ही हैरान थे। एंड आर अश्विन ने साल 2018 के एक मैच का जिक्र करा जो कि मुंबई इंडियंस एंड पंजाब किंग्स के बीच हुआ था एंड उस मैच से आर अश्विन जो है वो पूरी तरीके से हैरान हो गए थे। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे कहा कि जब मुंबई इंडियंस एंड किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच खेला जा रहा था जो कि अभी पंजाब किंग्स के रूप में जानी जाती है, तो वहां पे मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो पूरी तरीके से उस मैच से आउट थी। मतलब ऑलमोस्ट 13 ओवर कंप्लीट हो चुके थे एंड मुंबई इंडियंस के 80 पे 5 विकेट गिर चुके थे एंड मुंबई इंडियंस उस मैच में हमें पूरी तरीके से फिट नजर आ रही थी। मतलब कोई भी चांसेस हमें नजर नहीं आ रहा था कि मुंबई इंडियंस की जो फ्रेंचाइजी है या यूं कहते हैं मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो उस मैच को जीत सकेगी। बट उसी बीच कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि हमसे परे थे। मतलब कि उस मैच में अचानक से 20 मिनट का ब्रेक मुंबई इंडियंस को मिल जाता है लाइट्स की वजह से। अब भाई साहब लाइट चली जाती है, क्या हो जाता है किसी को नहीं पता, बट उस मैच में 20 मिनट का ब्रेक जो है वो मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी या यूं कहते हैं मुंबई इंडियंस की टीम को मिल जाता है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही शॉकिंग चीज था, क्योंकि उस मैच में हमें कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि मुंबई इंडियंस इस मैच को 1% भी अपने नाम कर सके। बट जब मैच 20 मिनट के बाद स्टार्ट हुआ तो वो मैच पूरी तरीके से हमें बदलता हुआ नजर आया एंड उस मैच को जो कि मुंबई इंडियंस किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकती थी, उस मैच को एंड में पंजाब किंग्स ने गवा दिया मुंबई के हाथों एंड वो एक बेहद ही शॉकिंग डिसीजन था। एंड उस चीज को देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गया कि भाई साहब आईपीएल में अगर मुंबई इंडियंस खेल रही है तो जितने भी गलत फेवर वाले डिसीजन होते हैं वो मुंबई इंडियंस के ही फेवर में जाते हैं। मतलब अगर अंपायर्स गलती कर रहे हैं तो वो फेवर भी मुंबई इंडियंस के पक्ष में जाती है एंड अगर कुछ सही डिसीजन भी ले रहे हैं तो भी वो मुंबई के ही फेवर में जाती है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये एक लक है जो कि मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ा रहता है, या फिर मुंबई इंडियंस ही एक ऐसी टीम है जो कि लक के साथ ही इस आईपीएल में उतरती है। एंड अगर आपको ये सब चीजें झूठ लग रही है एंड अगर आपको ये सब बातें बकवास लग रही है तो भाई साहब आईपीएल 2025 का भी एक दो एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं। दरअसल जब सनराइजर्स हैदराबाद एंड मुंबई इंडियंस का आमना सामना हुआ तो उस मैच में जब दीपक चहर ईशान किशन को फेस कर रहे थे तो भाई साहब हमें वहां पे एक ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन देखने को मिला जो कि बेहद ही अनरियल था एंड उस डिसीजन को लेकर सोशल मीडिया पे भी गजब का बवाल बचा था। मतलब दीपक चहर ने जब गेंद ईशान किशन को डाली तो वो गेंद बिना ईशान किशन के बल्ले को छुए ही कीपर के हाथों में चली गई एंड ना तो गेंदबाज ने वहां पे अपील करी, ना ही विकेट कीपर ने अपील करी एंड ना ही बाकी के 9 खिलाड़ियों ने अपील करी। एंड इसके बावजूद ईशान किशन बिना कुछ सोचे समझे ही चल दिए एंड अंपायर ने बिना किसी के अपील के ही उस डिसीजन को आउट करार दे दिया, जो कि बेहद ही शॉकिंग डिसीजन था। एंड ईशान किशन मुस्कुराते हुए पवेलियन चले गए जबकि उनको साफ पता था कि वो भाई साहब नॉट आउट है। मतलब ईशान किशन के बल्ले में गेंद छुई तक नहीं थी एंड बिना कोई डीआरएस लिए ही ईशान किशन पवेलियन चले गए एंड उस डिसीजन के बाद बेहद ही ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। एंड इस मैच के तुरंत बाद ही जब एक और मैच खेला गया मुंबई वर्सेस दिल्ली के बीच तो वहां पे भी हमें एक ऐसा ही डिसीजन देखने को मिला जब रोहित शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हुए एंड वहां पे उन्होंने डीआरएस लेने का फैसला किया एंड जब डीआरएस लिया तो वो क्लियरली आउट थे
बट उनको नॉट आउट करार दे दिया गया, जो कि बेहद ही शॉकिंग डिसीजन था। एंड उसी मैच के ठीक बाद जब मुंबई इंडियंस का सामना एलएसजी के साथ हुआ तो भाई साहब सेम गेंद पे हमें अलग डिसीजन देखने को मिला। एंड दोनों ही डिसीजन जो है वो भाई साहब मुंबई इंडियंस के फेवर में चला गया। एंड तब से मुंबई इंडियंस को लेकर आईपीएल 2025 में ये कहा जाने लगा कि भाई साहब अब आईपीएल मुंबई के हाथों में जाने वाली है एंड मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को अब आईपीएल जीतने से कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अपना काम कर दिया है। अब चाहे गलत डिसीजन हो या फिर सही डिसीजन हो, दोनों ही डिसीजन मुंबई इंडियंस की फेवर में चली जाएगी। एंड आखिरकार ऐसा होता क्यों है, आखिरकार इसके पीछे की रीजन क्या है? वेल ये चीजें मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी जो है वो आईपीएल में चीटिंग करती है? एंड अगर आपको ऐसा लगता है तो हमें आप कमेंट करके बतला सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।